धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली सभी को मेरा नमस्कार। एंड बिफोर आई मतलब मैं शुरू करने से पहले ये बताता हूँ रीज़न ये सेशन का कि अब तक के हमारे 99% सेशन सारे इंग्लिश में हुए हैं। एंड कुछ लोग हैं जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब उन्हें समझ में आता है कुछ हद तक, बट एकदम अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में समझाऊँ, आप भी इसको समझें और आप सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको एग्जीक्यूट करें और इससे बेनिफिट लें। तो मैं ये सेशन स्टार्ट करूँगा और बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये सेशन के बाद आप एटलीस्ट इतना इन्फॉर्मेशन लेके जा सकें कि मंडे को कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, मंडे को कौन से लेवल पे एंट्री करनी है, मंडे को कौन से लेवल पे एग्जिट करना है। ये मेरा एजेंडा है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आप, किसी भी कंपनी को फंडामेंटली अच्छी है ये कैसे पहचान सकते हैं और उसका बेनिफिट यूज़ करके कैसे आप एंट्री ले सकते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे या प्रश्न होंगे उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्ते 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 नमस्ते। तो एजेंडा में पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट क्या है, और उससे ज़्यादा बताऊंगा स्टॉक मार्केट क्या नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि स्टॉक मार्केट क्या नहीं है। ये सब्जी भाजी की दुकान नहीं है, ये गैम्बलिंग का स्पेस नहीं है, ये कसिनो नहीं है। तो स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि फाडू स्टॉक्स कैसे काम करता है। ठीक है, आप नए हैं तो हो सकता है आपको पता ना हो, इतने सारे फीचर्स है, हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है उसमें क्या है। तो मैं वो आपको समझाऊंगा अपने सारे फीचर्स जो हैं हमारे फाडू स्टॉक्स को, कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे उससे बेनिफिट लेके आप अपने आप को पीसफुली ट्रेड कर सकते हैं। ये सेबी वाला नहीं आज कवर करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके। ठीक है, कैसे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को पहचानना है। ठीक है, किस तरीके से ये हो सकता है कि स्टॉक फंडामेंटली तो बहुत अच्छा है फिर भी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है आप, और ट्रेड सेटअप जो हमारा है वो कैसे आपको सेटअप करना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, किस किस तरीके से आप उसको सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप मुझे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दीजिए, मैं उस पर आपको सेटअप करके दे दूंगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उस क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप आते हो, किसी भी फील्ड में आप उतरते हो, तो उस फील्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो फील्ड क्या है, उसके फील्ड के रूल्स क्या हैं, किन लोगों से आप टक्कर ले सकते हो, किन लोगों से आप टक्कर नहीं ले सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जिस पर ध्यान नहीं देते, और है ना आप उतर आते हैं मार्केट में। बहुत सारे लोगों से मैंने बातें की, तो उन्होंने बताया कि ये ना मुझे, मैंने ज्वाइन किया, मैंने ये किया वो किया, जो भी किया आपने, बट जो मेन दिक्कत है ना वो रूट प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उस मुद्दे पे आए कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारे। तो जब तक हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे या वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब तक हमको इस मार्केट से पैसा बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो दोस्तों बिफोर मैं है ना मार्केट के बारे में बताऊं, ठीक है, या मार्केट के अंदर जाऊं, कुछ रूल्स होते हैं। मैंने जैसे कहा ना, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए या किसी भी गेम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसके रूल्स पता होना चाहिए। उस गेम के आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में क्या चीज़ें होती हैं, शेयर बाज़ार क्या है, शेयर बाज़ार में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले एक बार देखते हैं। उसके बाद में हम ये नो इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम इसका एनालिसिस विश्लेषण करेंगे कि ये कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं और कैसे हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। आपको इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों हैं।
क्या आपको इसके ऊपर डिपेंड होना है एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम? क्या आपको इससे चाहिए कि भाई मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं, जिसके ऊपर से मेरे घर का खर्चा चल सके या कुछ एक एक्सपेंसेस है जो कवर हो जाए? तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको बैठना है, सोचना है और समझना है कि आपको ये स्टॉक मार्केट से क्या चाहिए, है ना? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए या किसी भी फील्ड में क्या चाहिए, तो आपका ग्रोथ रुक जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे ये करना, मैं कर क्यों रहा हूँ। एक दिन मुनाफा होता है, 2 दिन नुकसान होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मुनाफा होता है, चौथे दिन बड़ा नुकसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मैंने ऑब्जर्व की है कि आदमी को पता ही नहीं है कि मेरे पास मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं उसको केटर करने का एकमात्र जो सल्यूशन है वो ये है कि आप पहले ये समझिए कि आप शेयर बाजार में क्यों आए हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया एक बार कि आप शेयर बाजार में क्यों आए हैं, तो आपको चीज़ें बहुत, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि क्या होता है मार्केट में, क्या नहीं होता है मार्केट में। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और आप इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मार्केट है इसमें है ना, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सब गलतियां करते हैं। ठीक है, और गलतियों से सीखते हैं मार्केट में। लेकिन फाड़ू स्टॉक्स आपको इसमें ये मदद करेगा कि आप ये गलती कम से कम करें और आपका जो लर्निंग कर्व है वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। ओके, बोलने का मतलब है अगर आपको इस चीज़ को सीखने में 2 साल 3 साल लगता है तो उसको कट डाउन करके 5 हफ्ते 8 हफ्ते के अंदर आप उसको समझ जाएं, आप उसमें ट्रेड लेना सीख जाएं, आप जो लोग कॉमन गलतियां करते हैं वो ना करें। तो ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जैसे कहा कि आपको शेयर मार्केट में क्यों आप आए हैं वो एक क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए, और वो एक बार आ गई तो हम लोग गलतियां क्या करते हैं इस मार्केट में वो सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमको अपना जो सेटअप है उसको कैसे यूज़ करना है, और कैसे उसको यूज़ करके हम अपने जो इमोशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग लेते हैं कि यार बहुत भाग गया ऊपर अब गिरेगा। जिसने भी कल ये सोचा कि बहुत भाग गया अब गिरेगा नीचे, उसकी हालत ख़राब कर दी बैंक निफ्टी ने। अगर आपने कल आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का मूवमेंट, तो इतना जोरदार मूवमेंट था कि शॉर्टर्स को एक बार भी मौका नहीं मिला गाइस। खाली बीच में एक बार 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक डिप मिला था, उसके बाद में एक बार भी शॉर्टर्स को मौका नहीं मिला। और जिन्होंने भी इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग की कि अभी रिवर्स होगा, उनको बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अपने को इमोशन यूज़ करना ही नहीं है, हमको जो हमारा सिस्टम बोलेगा हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। एंड इसी ट्रेडिंग को कहते हैं सिस्टमिक अप्रोच टू ट्रेडिंग। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जब आप फॉलो करेंगे तो आप सिस्टम के ऊपर विश्वास करेंगे, ना कि अपने इमोशंस पे। ठीक है, आपके साइकोलॉजी को जो इम्पैक्ट करते हैं, जो आपके अंदर जो आपके अंदर जो डर है जिसको हम फियर कहते हैं, वो फियर को कैसे भगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। कॉन्फिडेंस ये आएगा कि भाई काम कैसे करना है और कैसे इन गलतियों से बचना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ लोग गलतियाँ क्या करते हैं। ठीक है, पहली गलती जो होती है दोस्तों वो ये होती है कि वो रुक नहीं पाते कि उनको ट्रेड क्या लेना है। ठीक है, उनमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे कोई बीमारी हो कि ट्रेड करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको इंतज़ार करना पड़ता है। जब हमको मौका दिखेगा, जब हमारा सिस्टम बता रहा है, जब हमारा एनालिसिस बता रहा है, सारे कंडीशन जब मीट करते हैं, तब हमें ट्रेड लेना है। अगर आप कभी भी किसी के भी कोई न्यूज़ आया तो आप उड़ी मारने लगे, विनय सर ने बताया तो आपने उड़ी मारने लगे, या फिर XYZ आप कहीं से फॉलो करते हो, कोई चैनल में पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल आपने पढ़ लिया, आपने देखा, उसके बारे में न्यूज़ आया, आपने जंप कर दिया। जंप करने के बाद क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ठीक है, आप क्या होता है कि न्यूज़ देख के या किसी का एनालिसिस देख के आप ब्लाइंडली ट्रेड ले लेते हैं और उसके ऊपर आपको दिक्कतें आने लगती हैं। तो अपने को क्या करना है, हमको ये जो है इम्पेशंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप वेट नहीं कर पाते हैं कि क्राइटेरिया मीट हो,
उस पे काम करना है, ठीक है। और जो आदमी इस इम्पेशेंट बीमारी का शिकार है उसके कुछ सिम्टम्स ये होते हैं कि वो बोलता है हमेशा कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो वापस मेरे डायरेक्शन में चला गया। आप हमेशा कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो मेरे डायरेक्शन में चला गया। तो क्यों चला गया? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर ब्रेकआउट होने के लिए मोस्टली वेट नहीं किया, या कुछ भी रीजन हो सकता है अपनी एनालिसिस करने के बाद भी वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना जो है, हमको छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको उस पर ध्यान रखना है। हमारा जब सिस्टम बाय बोलेगा तो हम बाय करेंगे, जब हमारा सिस्टम सेल बोलेगा तो हम सेल करेंगे। हम कुछ भी इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब हम ये नहीं करेंगे कि हम मुझे लग रहा है ना, आपके मन से एक आवाज आती है कि अरे ये बहुत गिर गया अब ऊपर जाएगा, या ये बहुत भाग गया अब ये नीचे आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसपे हमको काम करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सिस्टम बोल रहा है कि कोई ट्रेडिंग नहीं करने की लेवल दिख रही है आपको, तो आप ट्रेड मत करिए, आप वेट करिए अपॉर्चुनिटी के लिए। आप माने या ना माने, पिछले महीने में, पूरे अगस्त महीने में सिर्फ 2 दिन मैंने ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है, जबकि मैं ऐसा इंसान हूं कि ऑलमोस्ट एवरी डे ऑप्शन में ही काम करता था, क्योंकि मार्केट उसके सही सिचुएशन में नहीं है, बहुत वॉलेटाइल है, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों मैं अपना पैसा जो मैंने इतनी मेहनत से, हम लोग कमाते हैं, हम लोग 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, या फिर 1 महीना पूरा काम करने के बाद हमको 50,000, लाख, 2 लाख जो भी एक सैलरी मिलती है, उसको क्यों हम ऐसे गैम्बलिंग करके काम करेंगे? गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है। इम्पेशंस नहीं दिखाना। जब हमारा सेटअप क्राइटेरिया मीट होगा तो हम एंट्री लेंगे, तब हम एग्जिट लेंगे। दूसरी दिक्कत जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, जो आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे 4 दिन प्रॉफिट हुआ, 5वें दिन नुकसान हो गया, या फिर आप रुक नहीं पाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। मतलब आपको पता नहीं है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि भाई आप मार्केट में ज्वाइन क्यों किए हो, आपने मार्केट को ज्वाइन करने का रीजन क्या था। तो आपके पास जब इस सवाल का जवाब होगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कुछ क्लाइंट है, उनका ये मानना है कि सर मैं एक जॉब पे हूँ, मेरा महीने का पगार 40,000 या 50,000 मेरी पगार है, मेरा EMI 13,000 रुपये। अगर मैं अपने EMI का खर्चा 13,000 रुपये स्टॉक मार्केट से निकाल लूँ तो मेरे लिए बहुत है। दूसरे बंदे ये हैं कि सर मैं एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट से 15-20 हज़ार महीने का निकाल के एक बड़ा पोर्टफोलियो बना पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फॉर्चुनेटली इस सेशन को ज्वाइन किया है हमारा जयदीप भाई ने, जयदीप तिलक ने ज्वाइन किया है। उसका फंडा एकदम क्लियर है, ठीक है। जयदीप क्या करता है, इंट्राडे से जो भी मुनाफा, जो भी प्रॉफिट उसको मिलता है, वो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बिल्ड करने लगता है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, आप इंडिपेंडेंट कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से नहीं हो सकते। आप इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जाए जो आपके सैलरी के बराबर हो जाए एंड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्टेड मतलब क्या होता है कि हर साल महंगाई दर 5% बढ़ती है, या उसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, जो कीमत आज 100 रुपए की है, 10 साल बाद उसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए रह जाएगी। आप बात को समझिए, ठीक है। जो दूध आप 1 साल पहले, 10 साल पहले जो दूध आपको 25 रुपए लीटर में मिलता था, वो आज 50 रुपए लीटर हो गया है। तो ये इसको बोलते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। तो आपके पैसे की कीमत हर 10 साल में आधी हो जाती है। तो हमको एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जो ये इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहे, जो ग्रो करता रहे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना है और पोर्टफोलियो बनानी है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देगा। मतलब आपको इतने डिविडेंड बेस्ड इनकम देगा और ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देगा कि आपको जॉब करने की या फिर ये डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे मुझे इनकम मिलेगा। दोस्तों, आपको कुछ चीजें समझना बहुत 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 जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि आप बैंक में पैसा अगर 1 साल तक रखते हो, 1 लाख रुपए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा आप जानते हैं? 6 से 8 हजार रुपए। आपको 6,000 से 8,000 रुपए मिलेंगे बैंक में रखने से पैसा। आप सोचिए, आप 1 लाख रुपया लाके आप हर महीने 8 से 10 हजार रुपया कमा सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट का ब्यूटी है, ये सुंदरता है स्टॉक मार्केट की कि
आपको ऐसा रिटर्न मिलता है जो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। लेकिन हम इंसान, हम ग्रीडी होते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर ही हमारा है कि हम बहुत ग्रीडी होते हैं। हम कभी खुश नहीं होते। अगर हमने 2000 3000 कमाया 1 लाख के कैपिटल पे तो हम खुश नहीं होते। हमको 1 लाख से 50,000 कमाना है, 40,000 कमाना है। ये नहीं आप देखते हो कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो कि अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल से भी अगर आपने 2-3 हजार रुपए भी कमा लिए महीने में, तो भी आप इंडिया के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न कमा रहे हो। तो आपको पता होना है कि मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको अचीव करना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो तो 2000 रुपए का स्टॉप लॉस तो 1 मिनट में हिट हो जाएगा, तो आप कैसे पैसा बनाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमको पैसा बनाना है। बट आपको आपके दिमाग में ये चीज फिट कर लेनी है कि भाई मेरा टारगेट इतना है। अगर मैं 1 लाख के कैपिटल से काम कर रहा हूं, अगर मुझे दिन का 2000 मिल गया तो वो बहुत है। सेफली अगर मुझे 1500 से 2000 रुपया मैंने कमा लिया तो मेरे लिए बहुत है। और यही चीज मैं बताता हूं। बट गाइज ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर ये 2000 रुपया ही कमाएंगे। किसी किसी दिन, सम डेज हमको मौका मिलेगा जिस दिन हम 5000 रुपए से भी 25,000 बनाएंगे, 20,000 रुपए से भी 1 लाख बना सकते हैं। तो हमको उस मौके का इंतजार करना है, और वो मौका रोज नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, कल एक मौका था वैसा जो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मेरे 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 जहन में ये था कि निफ्टी 0.7% बढ़ा है, बैंक निफ्टी मैक्सिमम 2% तक जाएगा। जो हिस्टोरिकल डेटा था, हिस्टोरिकल डेटा मतलब जो पास्ट के मेरे एक्सपीरियंस पिछले 8-10 साल के थे, मैंने सोचा कि हार्डली निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो गैप होता है वो 1 से 1.5% का गैप होता है यूजुअली। बट कल एक अनयूजुअल थिंग हुई, तो मार्केट हर दिन नया है दोस्तों, हर दिन कुछ नया होता है। और कल भी एक ऐसा ही दिन था जिसमें कुछ नया हुआ। राइट, तो ये सब चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार आप कब कहलाते हो दोस्तों, कि आपको 2000 रुपए तो मिल गए। ठीक है, आपने ट्रेड को फॉलो किया, सेटअप को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, आपको 2000 मिल गए, लेकिन आप फिर भी रुक नहीं पाए, आप फिर भी रुके नहीं, आप ट्रेडिंग करते रहे। ओके, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपका अगर टारगेट मिल जाता है तो आप FOMO, कल एक बंदा था हमारा मयंक विजय, ठीक है, वो उसको बहुत उदास हो रहा था। ही वॉज सो सैड कि सर मैंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूं। बट मेरा उसको बोलना ये है कि दोस्त, अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, जाती रहेगी। आपको अपने माइंड को सेम स्टेट ऑफ लेवल पे रखना है कि भाई मैंने इतना, मेरा टारगेट था, मुझे मिल गया, मैं पैसे बना के रुक जाऊंगा। बट कभी कभी दोस्तों हमको एक मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, 14 तारीख को हमको मौका मिला था जहां पे हमने 5-5, 10-10 हजार को भी 25-30 हजार किया। उस दिन मैं आपको नहीं रोकूंगा कि अरे आज आप लोग बहुत सेफली खेलो, नहीं। जब हमको दिख रहा है सारे इंडेक्स हैवी वेट्स नीचे जा रहे हैं, डेटा में सेलिंग आ रही है, हमारा जो FII अलर्ट का टूल है वो बैक टू बैक अपने को सेलिंग सिग्नल दे रहा है, तो हम उस दिन पे रिस्क लेंगे। हर दिन सेफली नहीं करेंगे, कभी कभी रिस्क लेना भी जरूरी है, नहीं तो हम कभी कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन ऐसा मौका मिलेगा तो छूटना नहीं है हमको। ठीक है, दूसरी चीज, रोज रोज आप 25,000, 50,000 या 1 लाख 2 लाख नहीं कमा सकते। इस बात को भी हमको ध्यान में, जहन में रखना है कि रोज हम 1 लाख 2 लाख नहीं कमा सकते। कभी कभी मौका मिलेगा, कभी मौका नहीं मिलेगा। तो वो चीज जो है वो उसी को कहते हैं वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, उसी को कहते हैं पेशेंस रखना। जब हमको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो उस बॉल पे 6 ही मारना है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग क्या मतलब ये है कि आप 2000 मिलने से संतुष्ट नहीं होते, आप और ट्रेडिंग करते हो आपके ग्रीड की वजह से। ठीक है, ग्रीड की वजह से आप कोशिश करते हो कि मैं और कमाऊं और कमाऊं, और क्या होता है, वो 2-3 हजार का प्रॉफिट आपका रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद में एट द एंड ऑफ द डे आप ग्रीन से रेड होकर घर चले जाते हो। सो ये चीज पे हमको ध्यान रखना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार मतलब क्या होता है, किसी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपकी उससे दुश्मनी हो जाती है और आप उसी स्टॉक पे और ट्रेड करते हो और आपको नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी स्टॉक आपका फेवरेट या वो चहीता नहीं होना चाहिए, या कोई भी दुश्मन नहीं है कोई भी स्टॉक। हर स्टॉक मार्केट के डेटा पॉइंट के हिसाब से काम करता है, और आपको उस डेटा पॉइंट को रीड करना सीखना है, वो जो मैं आपको सिखाऊंगा, और उसको यूज करके आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमली एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या है, कल हमने भारतीय एयरटेल में
शॉर्ट का सिग्नल जनरेट किया, ठीक है। शॉर्ट का सिग्नल जनरेट करने के बाद हमारे एनालिसिस के हिसाब से 530.5 पे रेजिस्टेंस था, तो 531 का हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमने पेशेंटली होल्ड किया। दोस्तों आप ये बात जानते नहीं होंगे, मेरे कॉल देने के बाद मुझे इतने लोगों का पिंग आता है, मैसेज भेजने लगते हैं, तो मैं खुद उनको मतलब समझा के थक जाता हूँ कि भैया रुको, आप पेशेंस रखो, आप मुझे पिंग मत करो, मैंने अगर आपको लेवल दिया है तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए वेट करो। तो अगर मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे पूछोगे तो मेरा जवाब हमेशा ही रहेगा कि मैं होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बार बार वही चीज पूछोगे, भाई अगर आपसे बेयर नहीं हो पा रहा है तो आप एग्जिट कर लीजिए, ओके। तो आप ये सब चीजें को समझें, आप ये बातों को समझें, और आप एंट्री और एग्जिट में ज्यादा इमोशन नहीं होना है। और दोस्तों मैंने ये देखा है कि आपको कभी कभी रिग्रेट होता है कि कोई ऑप्शन आपने बाय किया 100 रुपए में, वो 500-600 चला जाता है। अगर आपको कोई आदमी बोलता है कि मैंने 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया और मैंने उसको टॉप पे बेचा या कुछ लोग होते हैं जो फंसाते हैं, वो कहेंगे क्या कि मैंने बॉटम पे, एग्जैक्ट बॉटम पे बाय किया और एग्जैक्ट टॉप पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ये एक तरीका है जो लोग में भी बेवकूफ बनाते हैं या फंसाते हैं, बट किसी को नहीं पता है मार्केट का टॉप और बॉटम। तो हमारे हाथ में क्या है, अगर मैंने 5 लॉट में काम कर रहा हूं, तो अगर 5 लॉट में मैंने कुछ प्रॉफिट में 2 लॉट का प्रॉफिट में थोड़े लेवल पे बाय करूंगा, कुछ और ऊपर बाय करूंगा कुछ, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके हम प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस तरीके से अपना स्टॉक अपने डायरेक्शन में या अपने फेवर में मूव करता है। दूसरी बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों, कि आपने मुझे कभी भी देखा है कि अगर स्टॉक हमारे फेवर में मूव करने लगता है तो मैं बोलता हूं कि आप 50% बुक करिए और रिवाइज स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये मुझे दूसरे पॉइंट पे लेके आता है, कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाओ या ना बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट फर्क किससे पड़ता है, आप मेरी बात को सुनिएगा, कि मैं अगर घर से 100 रुपया लाया हूं या 1000 रुपया लाया हूं या 1 लाख रुपया लाया हूं, तो मैं उस 1 लाख रुपए को नुकसान करके नहीं जाऊंगा। प्रॉफिट आना नहीं आना दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर हम घर से 1 लाख रुपया लेके आ रहे हैं तो हमको ये इंश्योर करना है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है कि मैंने जो पैसा घर से लाया है उसको गंवाऊंगा नहीं, उसको गवा के नहीं जाना है। मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा चलेगा, लेकिन जो मैंने एक पेटी लाया है, 50,000 लाया है, 25,000 लाया है, मैं उसको नहीं गवाऊंगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट। आपको ये चीज समझना है कि आपने जो घर से पैसा लाया है उसको बचा के रखना है। प्रॉफिट आएगा तो ठीक, लेकिन नुकसान करके नहीं जाना है, या फिर बहुत बड़ा नुकसान नहीं करके जाना है। एंड दोस्तों ये भी एक चीज है कि स्टॉक मार्केट में नुकसान होगा, ओके, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि हमको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नुकसान इतना हो कि हम उसको मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन में रिकवर कर लें। अगर आप नुकसान इतना बड़ा करते हो कि जिसको आपको रिकवर करने में 2 दिन से ज्यादा लगेगा, मतलब आपका नुकसान बड़ा है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपका टारगेट आप रखते हो कि 2000 रुपया मेरा डेली टारगेट है, ठीक है, तो अगर आपका सबसे ज्यादा नुकसान जो आप कर सकते हो एक दिन में वो मैक्सिमम 4000 है, ओके, 4000 से 1 रुपया ज्यादा नुकसान होने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। मैं बताता हूं कैसे। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर आप 2000 रुपया प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखते हो, तो आपने 2000 कमाया, ओके, 4000 कमाया, 3 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन अगर आपको नुकसान हो जाता है से 4000, तो भी आप 2000 प्रॉफिट में हैं। और अगर आपका नुकसान 4000 है तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं 2 दिन में रिकवर कर लूंगा, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक नहीं होता है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, कि मैं मैक्सिमम नुकसान इतना ही करूंगा जो मैं 2 दिन में रिकवर कर लूं, ठीक है। इसको इमोशन फ्री ट्रेडिंग करना है। नुकसान कैसे कंट्रोल करना है ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो दोस्तों, अगर मैंने आपको कोई ट्रेड आइडिया दिया है, ठीक है, मेरे अकाउंट में मैं हमेशा 1.5 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूं। मैं 1.5 लाख रुपए से ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा रखने की कोशिश करता हूं। जैसे ही 1.5 लाख का 1,80,000 हुआ, मैं 30,000 विड्रॉ कर लूंगा, वापस से 1.5 लाख रुपए से काम करता हूं। आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1.5 लाख का कैपिटल होने के बाद भी मैं कल के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन जो हमने एयरटेल में ट्रेड लिया, मैं 1000 क्वांटिटी भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने मात्र 200 क्वांटिटी ही शॉर्ट की, ठीक है। तो मैंने 200 क्वांटिटी ही क्यों शॉर्ट की, क्योंकि भाई मुझे पता है मुझे 5-6 हज़ार मिल गया, मैं खुश हूं,
ठीक है, मैं 1000 क्वांटिटी भी कर सकता था, इनफैक्ट 5000 क्वांटिटी भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने 200 क्वांटिटी क्यों की? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इस ट्रेड से मुझे 1000 या 1500 रुपए चाहिए। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि आप क्वांटिटी कितनी ट्रेड करते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि आप कितना प्रॉफिट या नुकसान करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको 2000 रुपए के लॉस पे रुकना है, मतलब अगर आप यदि आप 4 ट्रेड लेंगे, अगर आप 4 ट्रेड लेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, अगर आप 4 ट्रेड लेते हैं और आपकी मैक्स लॉस की क्षमता 2000 रुपए है, तो आप हर ट्रेड में खाली 500 रुपए का नुकसान ले सकते हो। 500 रुपए का नुकसान लेने के लिए आपकी क्वांटिटी में अगर 5 रुपए, मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी में भी काम किया, ओके, और वो 5 रुपए का भी मूवमेंट दे देता है, तो आपका तो एक दिन का वो नुकसान का एक एंट्री में वो चला गया। आप बात को समझिए, आपका लॉस का कैपेसिटी 2000 रुपये है, मतलब आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 रुपया लॉस ले सकते हो या बेयर कर सकते हो। तो आप 4 ट्रेड यदि लेते हो तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी कितना है दोस्तों? सिर्फ 500 रुपये, मतलब 5 पॉइंट का मूवमेंट अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वांटिटी कंट्रोल में रखिए। आप क्वांटिटी कंट्रोल में ना रखेंगे तो आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। और हम को ये पॉइंट को कभी नहीं भूलना है जो मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट कैसे इंश्योर होगा? जब आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर होगा, मतलब आप अपने क्वांटिटी को प्रॉपरली कंट्रोल करते हो वाया पोजीशन साइजिंग। ओके, पोजीशन साइजिंग आपको ऐसी बनानी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट अगर होता है तो आपको मैक्सिमम लॉस 500 रुपये हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कैसे करते हैं? ओके, तो इसका करने का सिंपल तरीका ये है कि जो आपका स्टॉप लॉस है, ओके, मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ भी, ताकि आप रिलेट कर पाए। एक पूरा एग्जांपल लेंगे हम, ताकि जो भी मैंने ये चीजें सारी बताई हैं, मैं सारे पॉइंट्स को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो ये पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप यदि 500, 2000, 1000 क्वांटिटी में काम करोगे, अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड को कभी भी कम ना आके। ओके, अभी रिस्क रिवॉर्ड 2 तरीके का होता है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है कि रिस्क आपने ली, ठीक है, आपने जब 5 रुपये 6 रुपये का रिस्क लिया है स्टॉप लॉस में, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका टारगेट एटलीस्ट आपको आपके रिस्क से ज़्यादा, तो इफ नॉट लेस देन एटलीस्ट रिस्क से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे। ठीक है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसा डिज़ाइन करना है कि आपके फेवर में हो, कि भाई आपको नुकसान हो तो कम हो और मुनाफा हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये रिस्क रिवॉर्ड है ना, ऑप्शन सेलर के केस में कभी काम नहीं करेगा दोस्तों। कल मुझे एक ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपने जो ऑप्शन सेल करवाया, ठीक है, आपने जो ऑप्शन सेल करवाया 25,000 कॉल का 117 रुपये में सेल करवाया, और उसका स्टॉप लॉस आपने 160 रुपया दिया और 100 रुपया टारगेट दिया, क्यों ऐसा? सो दोस्तों, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन एक बहुत ही वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 25-30% का मूवमेंट एकदम टैंडम है, मतलब बहुत ही सामान्य बात है कि उसमें 50-60% का मूवमेंट आ जाए। इसीलिए कि हमारा कोई एक सडन मूवमेंट में स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसीलिए हम उसको शॉर्ट किए थे विद दैट लेवल ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो ऑप्शन सेलिंग में जो मैंने आपको ये बात बताई कि 1:2 का जो रिवॉर्ड रिस्क का रेशियो है, वो ऑप्शन सेलिंग में काम नहीं करेगा। ओके, तो आपको ये चीज में मजा आने लगेगा जब आपने प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड बनाया है। आप जब चीजों को समझने लगोगे, जब चीजें आपके फेवर में काम करने लगेंगी, तो दोस्तों आप इसको इतना मजा आएगा ना आपको ट्रेडिंग करने में, कि इससे अच्छा और बढ़िया प्रोफेशन पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटे रूल्स को फॉलो करते हो, छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ जाओगे एक बार, है ना, तो जो 95% लोग नुकसान करके जाते हैं उससे बाहर आ जाओगे। और आपको इस एंडेवर में सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी फाडू स्टॉक्स एक आदमी नहीं है। फाडू स्टॉक इज नॉट जस्ट विनय शुक्ला। फाडू स्टॉक्स एक कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, जिसमें हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। वी डिस्कस आवर आइडियाज। हमने क्यों नुकसान किया, हमने क्यों मुनाफा किया, हम क्यों दिक्कत झेले, हमने क्या प्रॉब्लम फेस की और कैसे हमने उसको ओवरकम किया। तो आपको हम सारे ये एक्सपीरियंसेस बताते हैं, ये नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि जो आपको जो चीज़ सीखने में 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाता है, वो आप सिंपली 5 से 8 हफ्ते में सीख के और आप एक ऐसी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दें जिसके आप
ऊपर रिलाई कर सकते हो, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। जैसे आप जॉब करते हो तो आपको पता है कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आ जाएगी 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी है। उसी तरह स्टॉक मार्केट को हमको एक ऐसा टूल, ओके, एक ऐसा औजार बनाना है, एक ऐसा माध्यम बनाना है जिसके थ्रू हम एक इनकम बना सके, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सके, जो हमारे ईएमआई का एक्सपेंसेस कवर कर सके, हमारी गाड़ी का ईएमआई का एक्सपेंसेस कवर सके, हमारे घर के खर्चे का एक्सपेंसेस कवर कर दे। तो ऐसा माइंडसेट हमको रखना है दोस्तों। तो ये सच्चाई है स्टॉक मार्केट की कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे कितना पैसा ले जाना है। अगर आपको ये पता नहीं है और आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नुकसान होना तय है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमको कितना पैसा चाहिए इस मार्केट से, हमने किसी चीज से उसको टैग ही नहीं किया है। अगर आप दिन का 2,000 3,000 कमा लेते हो दोस्तों, तो आप 22 दिन है महीने में, हर दिन तो हम पैसा बनाएंगे नहीं। 17 दिन से हम लोग की मॉडेस्ट एक्यूरेसी है, 70% बार हम सही होते हैं या 80% बार हम सही होते हैं। तो 17, अगर हम 17 दिन में 2,000 कमाया तो हमको 34,000 का मुनाफा हुआ। 5 दिन हमने नुकसान किया, से 2,000 से भी नुकसान किया, तो हमको नुकसान जो होगा वो 10,000 का होगा। सो भी एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास 14,000 रुपए बचते हैं दोस्तों। और फरहान का जो उसने रिसेंट अपना अपडेट डाला है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आज है वो हम सबके अंदर होना है, वो सबके अंदर वो बिल्ड करना है कि बात ये नहीं है कि आप लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो या 2 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो। बात ये है कि आप कितने कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हो दोस्तों। इसके अलावा और कोई भी चीज सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप एक दिन 1 लाख कमाते हो, दूसरे दिन 2 लाख गवाते हो, तो आप ज्यादा दिन चलोगे नहीं, आपको स्टॉक मार्केट को गाली देके चले जाओगे कि यार ये इससे पैसा बनता नहीं है, खाली यहाँ पे पैसा डूबता है। ये सच नहीं है, ये गलत है। ये लोगों के बीच में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, उसको गैम्बलिंग का एक कसिनो समझते हैं कि कहीं पे भी आया, कुछ भी ट्रेड लिया और पैसा मिल जाएगा। आपको ये सवाल पूछना है कि शेयर बाजार आपको पैसा क्यों दे, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या स्किल है कि आपको शेयर बाजार पैसा देना चाहिए। दोस्तों ये चीज है, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अनलेस, जब तक आपके पास किसी भी चीज के बारे में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तब तक आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। आपको स्किल्स बनानी है, आपको क्वालिटी डेवलप करना है। आपके पास जिस दिन ये स्किल्स और क्वालिटी आ गई, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको प्रॉफिट बनाने से रोक सकता है। तो आप इस चीज पे ध्यान दें कि आपको अपने स्किल्स ऐसे बनाने हैं कि हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकले। हम लोग गैम्बलिंग करने नहीं आए, ये हमारे मेहनत का पैसा है जिसके लिए हम कितना एफर्ट्स डालते हैं। 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं वो 12 से 14 घंटे भी काम करते हैं ताकि पैसा बने। तो ये इतने मेहनत का आपका पैसा है, हम इसको ऐसे ही उड़ाने नहीं आए हैं। हम इसको सीखेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, भले टाइम लगे दोस्तों। कभी भी टाइम लगने से मत घबराइए। 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, आप चीज़ों को पहले सीखिए, चीज़ों को पहले समझिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो 1 लाख को 2 लाख करना, 3 लाख करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल इंक्रीज करना इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आपके ट्रेडिंग में ही प्रॉब्लम है तो आप 1 लाख से काम करो या 10,000 से काम करो, नुकसान होना तय है। ठीक है। That brings me to the 7th point, eggs in one bucket. देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका मैक्सिमम रिस्क 2,000 रुपए है तो आप 4 ट्रेड लेंगे 500 रुपए के रिस्क के साथ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, विनय सर ने ट्रेड आइडिया दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कूद जाना है। कल एक बंदा है हमारा, सीजे ही था मोस्ट प्रोबेबली। सीजे ने क्या किया, मैंने एचएएल के ऊपर बाय कॉल जनरेट की। ओके, एचएएल के ऊपर कि भाई बाय कॉल करते हैं, हमारे पार्टी के खर्चे निकल जाएंगे। अब उसने पार्टी इतना एक्साइटेड होके उसने 600 क्वांटिटी एचएएल की ठोक दी। अब बाय कर दी। तो बाय करने के बाद में मैं देख रहा हूं, मैंने पूछा भाई कितनी क्वांटिटी की आपने, क्या 600 की। भाई कभी भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में अगर आपने रख दिए और खुदा ना खास्ता बारिश का मौसम है और आपका पैर फिसल गया तो वो टोकरी भी गिर जाएगी और आपके सारे अंडे है ना स्पॉइल्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं भी ट्रेड आइडिया दे रहा हूं या मनोज भाई भी आइडिया दे रहे हैं या फिर डॉक्टर साहब भी आइडिया दे रहे हैं, कोई भी सीनियर ट्रेडर जो आपको आइडिया दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सारा का सारा पैसा आप एक ही ट्रेड में ना लगाएं।
आपको डाइवर्सिफाई करना है चीज़ों को, आपको पैसा स्प्लिट करना है, क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है जो ज्वाइन किया है मुझे कि मेरा 100% एक्यूरेसी है। मैंने ये कहा है कि हमारा एक्यूरेसी 70% से 80% के बीच में है, और अगर हम लोग का एक स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऐसा ना हो कि आपने उसी ट्रेड में सारा पैसा लगा दिया जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके, तो ये इसका मतलब है कि कभी भी एक ट्रेड में पूरा पैसा ना लगाएं, उसको डाइवर्सिफाई करें, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे सिस्टम पे। आपको लग रहा है कि ये तो श्योर शॉट है, तो भी क्वांटिटी आपको कंट्रोल करके काम करना है। ओके, नाउ कमिंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। ये मुद्दा ऐसा है जिसने मार्केट को बदनाम किया है, शेयर मार्केट को बदनाम किया है दोस्तों। पैसा जो आप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, दोस्तों मैंने जो देखा है, जो लोग, ठीक है, लोन लेके काम करते हैं या किसी चीज से पैसा उधार लेके ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, 99% ऑफ द टाइम उनको नुकसान ही होता है। उसका रीजन भी मैं बताता हूं क्यों होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेके या किसी से उधारी लेके आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो क्या होता है, आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहता है कि मार्केट से मुझे पैसा बनाना है, मार्केट से मुझे पैसा बनाना है। बट हो सकता है मार्केट आपको पैसा देने के मूड में ना हो सकता है कि मार्केट का सिचुएशन सही नहीं है, पैसा नहीं बनेगा। तो अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं आया हूं तो पैसा जरूर लेके जाऊंगा, तो ये माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। हमको एक गरीब आदमी की तरह हाथ जोड़े खड़ा रहना है, ठीक है, अपने सेटअप को फॉलो करना है, अपने ट्रेड को फॉलो करना है। अगर सिस्टम हमको अपॉर्चुनिटी देगा तो हम पैसा ले जाएंगे, अगर सिस्टम हमको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा तो मे बी हम को नुकसान के साथ जाना पड़ेगा। बट हम अपने जो रूल्स अभी हमने सुने या समझे, उसके बेसिस से हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो नुकसान हो वो हमेशा प्रॉफिट से कम हो। ओके, तो दोस्तों उधार लेके ट्रेडिंग ना करिए। जो पैसा आप गवा सको, ओके, जिस पैसे को अगर आप गवा भी दें, जैसे मेरे बोलने का मतलब गवाना ये है कि सपोज आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे हो और अगर आपको 2000, 4000, 5000 नुकसान भी हो जाता है या 10,000 नुकसान हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, आप डिप्रेशन में चले जाए और आप और ट्रेडिंग करें। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब भी आपको बड़ा नुकसान होता है या बड़ा प्रॉफिट होता है तो आप और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको अपना रूल कभी ब्रेक नहीं करना है। जैसे मैं कहा कि मैं 50 लाख का कैपिटल लेके भी ट्रेडिंग कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं 1.5 लाख से ही क्यों काम करता हूं? क्योंकि मुझे उस लेवल पे उतने कैपिटल के साथ मैं कंफर्टेबल होता हूं, मुझे जो मेरा डेली टारगेट है वो मिल जाता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हूं और मेरा जो पोर्टफोलियो है बैक एंड पे वो मेरे लिए काम कर रहा है। वो इंश्योर करेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं सक्सेसफुल बनूं या मेरे सारे खर्चे को कवर कर दे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी गलतियां आप सब करते हैं, मैंने भी की है। 2016 तक मैं ये सारी गलतियां करता था और करने के बाद जो गलतियों से मैंने सीख ली है उसका सारे का समरी बना के या सारांश बना के मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको देखना है कि आप कहां गलत जा रहे हो, कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक को हमको फिक्स करना है, वो गलतियों को हमको सुधारना है। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि स्टॉक मार्केट से आसान कोई नौकरी नहीं है या उससे कोई डिफिकल्ट नौकरी भी नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप इसमें से किसी एक का भी शिकार है, तो जो मैंने बोला, जो बोला कि सबसे बढ़िया प्रोफेशन है वो सबसे वर्स्ट प्रोफेशन बन सकता है, जिसमें खाली आप पैसे ऐड करते जाएंगे और कभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको ये चीज को ध्यान रखनी है, आपको ये बातों को ध्यान रखना है। और बाकी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं या एश्योरेंस दे रहा हूं कि दोस्तों अगर आप ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हो तो आप देखोगे अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में एक चेंज आता हुआ देखोगे और वो चेंज हमेशा रहेगा। और मैंने जो कहा कि एक इनकम जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, वैसा इनकम आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। लेकिन एज आई सेड कि उसको समय लगता है। आपको अपने अंदर क्या गलतियां कर रहे हो, आप में क्या चीजें लैक कर रही हैं, उसको आपको समझना है। एंड दैट डे जब आप इसको समझ जाओगे, दैट इज द अवेकनिंग पॉइंट और दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ ट्रेडर्स लाइफ वेयर ही स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। मतलब वो अपने चीजों को समझने लगता है, उसको वो खुद के कंट्रोल में होता है कि उसको पता है वो क्या कर रहा है। ओके, सो पता होना आप क्या कर रहे हो इज व्हाट वी हैव टू सर्च। इसी चीज की हमें तलाश है और ये तलाश को डायरेक्शन देने के लिए मैं
आपकी मदद करूंगा, हमारी पूरी कम्युनिटी आपका सहयोग करेगी। और इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी है हमारी, सारे लोग आपकी सहायता में, हम लोग सब लोग आपकी मदद करते हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टॉक मार्केट, मतलब ये खाली स्टॉक मार्केट नहीं, इसके अलावा भी कोई इश्यूज है तो हम लोग आपको हेल्प करते हैं ताकि आप इससे ओवरकम कर सको। तो हम एक बड़ी सी फैमिली है जिसमें 700 750 लोग आज के डेट में है। तो हम सब एक ही मिशन पे है कि हमको मार्केट से कुछ पैसा ऐसा ले जाना है घर पे जिस पे हम रिलाई कर सकें कि हाँ ये मेरी एक इनकम है शेयर बाजार से। ठीक है। सो दोस्तों ये सब समझा आपको कि मेरी हिंदी में कुछ दिक्कत आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ही रखूँ, बट एक दो वर्ड्स फिर भी इंग्लिश में आ जा रहे हैं। बट गाइज ये आपको समझ में आया मैंने क्या बताना चाहा? ओके ओके। सो अभी और समय ना लेते हुए मैं आपको ट्रेड सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। और ट्रेड सेटअप समझ जाएंगे तो फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आएंगे, और फंडामेंटल एनालिसिस चूज करने के बाद वो ट्रेड सेटअप को कैसे यूज़ करके आप फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स या फिर इंट्राडे के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं उसमें, और कैसे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग ये जो एंट्री और एग्जिट का जो मैंने बोला गेम कैसे करते हैं, एक उदाहरण लेके एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीजें समझे। बट गाइज जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की वो समझा या नहीं समझा? Am I audible? ओके। सो दोस्तों क्या मुझे आप सुन पा रहे हो?
गाइज आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एक बार कंफर्मेशन देंगे क्या? ओके, एक्चुअली मुझे है ना स्ट्रीम हेल्थ थोड़ा पुअर दिखा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली दोस्तों जो जो ट्रेड सेटअप है ना, उसका मैं उदाहरण दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा। और अगर आप लोग लैपटॉप में हैं तो आप मेरे साथ सेटिंग करें, और कुछ नए मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो लोग काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उनको उनके लिए नहीं होंगी। तो मैं एकदम एकदम स्मूथली जाऊंगा, ओके, एकदम स्मूथली, एकदम स्लोली, ताकि आप समझ सकें चीज़ों को, बातों को समझ जाएं, एंड देन वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड, है ना। तो बेसिकली जो जो लोग हम चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं, वो एक फ्री वेबसाइट है, एक फ्री एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड की सबसे बढ़िया वेबसाइट है दोस्तों, जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल। तो आप उसको यूज करना स्टार्ट करें। जिनको मोबाइल में सेटिंग करना है, अनफॉर्चुनेटली वो आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको एक अकाउंट ओपन करता हूं, आपको कहाँ से ये सोर्स कोड मिलेगा, कहाँ से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और बिफोर मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि फाडू स्टॉक्स में क्या क्या डिफरेंट चैनल्स है जिसको आपको ज्वाइन करना है और उनका पर्पस क्या है, ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए फॉलो करने में या समझने में कि मुझे क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं क्विकली उसका ब्राउज करके आपको बता देता हूं कि क्या कौन से चैनल है फाडू के जिनको आपको फॉलो करना है। ओके, तो बेसिकली आप देखेंगे गाइस, तो ये सारे चैनल अपने पास हैं। ओके, ओके, सो बेसिकली अगर आप देखिए, मैं एक फाडू पे सर्च मारता हूं तो अपने पास ये सारे चैनल्स हैं। तो दोस्तों जो पहला चैनल है फाडू प्रीमियम 2020, ये चैनल पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूं या जो भी मेरे ट्रेड आइडियाज होते हैं, ये सारे के सारे ट्रेड आइडियाज मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये फाडू प्रीमियम 2020 में सारे इंट्राडे ट्रेड्स या ऑप्शन ट्रेड जब भी हम लेते हैं, तो ये फाडू प्रीमियम 2020 में शेयर करते हैं। दूसरा जो फाडू का चैनल है वो फाडू स्टॉक्स चैट ग्रुप है। फाडू स्टॉक्स चैट ग्रुप ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए, आप देखेंगे इसमें जो हमारे सारे डिस्कशंस होते हैं, ओके, ये सारे के सारे डिस्कशंस आपको यहाँ पे होते हुए मिलेंगे फाडू स्टॉक्स चैट ग्रुप में। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा है, जो फ्री चैनल है, जहाँ पे हम लोग अपना जो भी एनालिसिस है पहले आपको 2 मिनट पहले दिया जाता है इन प्रीमियम, एंड उसके बाद ये फ्री ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। इसके अलावा जो चैनल्स हैं हमारे ओके, बिगिनर्स चैनल है, जहाँ पे हम लोग सारे बिगिनर्स के डाउट वगैरह जो होते हैं। तो गाइज इस चैनल में है ना, कोई भी आपको क्राइटेरिया नहीं है कि गाइज आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। देयर इज नो सच क्राइटेरिया, यू कैन आस्क इवन द सिलिएस्ट ऑफ द डाउट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये चैनल बनाने का या ग्रुप बनाने का रीजन ये था कि नए लोग जब ज्वाइन करते थे तो वो बिगनर्स ग्रुप में, एडवांस ग्रुप में वो जो डिस्कशंस लोगों के होते हुए देखते थे, उससे कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट इज द होल रीजन व्हाई आई क्रिएटेड दिस फाडू बिगिनर्स चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही चीज होनी चाहिए या कुछ भी, आप कोई भी डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। मार्केट आवर्स में आपको 9 AM से लेके 3:30 PM तक यू कैन एक्सपेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स, या विद इन 1 और 2 मिनट्स में आपको रिस्पॉन्स इसमें मिलना चाहिए। बट गाइज डू नॉट फॉरगेट टू टैग मी। आप देखिए कि ये जैसे इन्होंने टैग किया है @विनय शुक्ला, बेसिकली गाइज इतने सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं तो मिस आउट हो जाता है। बट व्हेन यू पुट दिस @विनय शुक्ला एस, तो मुझे यहाँ साइड में एक ब्लू कलर का नोटिफिकेशन आ जाता है कि जहाँ पे मुझे टैग किया गया है, सो आई कैन क्विकली गो देयर एंड आंसर। ओके, सो ये इसका पर्पस है
कि आप मुझे टैग करिए सो दैट आई गेट अ नोटिफिकेशन कि मुझे किसी ने टैग किया है। देन वी हैव अ फाडू गपशप ग्रुप। ओके, बेसिकली ये ग्रुप का पर्पस ये था कि कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि सर यहाँ पे बहुत बकवास हो रही है, फालतू मार्केट से रिलेटेड बातें नहीं हो रही है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है फाडू गपशप करके, जहाँ पे हम सारी फालतू बातें करते हैं, आई मीन विच इज़ नॉट रेलेवेंट टू द स्टॉक मार्केट, सो फन रिलेटेड, कॉमेडी रिलेटेड, या कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट वी फाइंड आउट। तो ये सब ये फाडू गपशप में शेयर होती है। मोस्ट ऑफ यू विल नॉट हैव एक्सेस, आपके पास इसका एक्सेस नहीं होगा, बट मैं आपको इसका एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद हमारा फाडू कमोडिटी ग्रुप है। फाडू कमोडिटी ग्रुप में हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, क्या कौन से लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग में फ्री नहीं होते हैं, दे आर फ्री इन द सेकेंड हाफ। तो फाडू कमोडिटी ग्रुप में सारे कमोडिटी रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, जिसमें डिस्कस होता है कि क्रूड में, नेचुरल गैस में, सिल्वर में लोगों ने जो भी ट्रेड्स लेते हैं उनका आइडिया जो उन्होंने ट्रेड किया है। अभी यहाँ पे ये सुधीर सर है, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ट्रेडर हमारे ग्रुप के, बहुत ही सीनियर ट्रेडर है, 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये आप इनसे सीखिए कि ये बंदा 25 साल से मार्केट में है और ये सिर्फ 5,000 के प्रॉफिट से खुश हो जाते हैं, या उनका टारगेट 5,000 है। और उनके नेटवर्थ के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बट इफ ही वांट्स ही कैन ट्रेड विथ मोर देन 200, 300 और मे बी 1000 लॉट्स ऑल्सो, सॉरी। बट स्टिल ये बंदे जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं हमारे ग्रुप के, फिर भी वो 5,000 रुपये से कितने खुश हैं। और जो पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने जो कंसिस्टेंसी पाई है, इट इज़ वर्थ, मतलब बहुत ही सराहनीय है ओके, तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए फाडू का ग्रुप है। ओके, इसके अलावा जो हमारा फीडबैक चैनल है, जिसमें सारे लोग जो अच्छा करते हैं उनका फीडबैक यहाँ पे मेंशन है। अब FII अलर्ट एक चैनल है, जहाँ पे हम FII की जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग समरी कैलकुलेट करते हैं, एवरी 1 मिनट बेस्ड एक्टिविटी। अगर किसी मिनट में कोई सिग्निफिकेंट डेटा दिखता है तो हम बताते हैं कि 10 में से 11 इवेंट बाइंग के दिख रहे हैं, और या फिर यहाँ पे आप देखिए 9 में से 13 है, ओके, और ये 14 में से 14 है। तो बेसिकली गाइज, जब भी हमको ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आए जिसमें 10 से ज़्यादा की बाइंग या सेलिंग दिख रही है, ओके, और उसके बाद बैक टू बैक 1 या 2 बाइंग सिग्नल मिले, तो दैट इज वेयर यू कैन उसको आप एज अ ट्रेड डायरेक्शन या ट्रेंड का डायरेक्शन समझ सकते हैं कि फाडू FII टूल आपको बाइंग बता रहा है। तो आप या तो अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन के बायर हैं तो आप 24,300 का कॉल बाय कर सकते हैं, या निफ्टी का 11,600 का। बट ये बेसिकली अभी आप अगर बिगिनर हो तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ दिन में। एंड ये एक टूल है जो मार्केट में बड़े लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है उसके बारे में आपको एक आइडिया देता है, और आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारे फाडू FII अलर्ट टूल का, ओके। उसके बाद में दोस्तों फाडू प्रीमियम कंटेंट्स, इसकी लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है। तो फाडू प्रीमियम कंटेंट्स का इसमें आज तक जब से चैनल शुरू हुआ है टू टुडे जो भी वेबिनार्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करके हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको कभी फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़े या आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो आप इस चैनल में जाके उस वीडियो को क्लिक करके और आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ओके। इसके अलावा जो हमारे पोजिशनल पिक्स है ये वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए है। वर्किंग इंडिविजुअल्स वो है गाइस जो दिन भर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ओके, और इसमें जो हम ट्रेड देते हैं उसमें काफ़ी हद तक मूवमेंट हमको अच्छा मिलता है। आप देखिए ये हिंदुस्तान कंपोजिट का मैंने जो ट्रेड आइडिया दिया था इसमें भी अपना टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद धुनसरी टी का आप देखिए 240-45 के रेंज में बाइंग किया है, 260-62 के आसपास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में मिर्जा इंटरनेशनल में हमने 59-60 पे बाइंग की थी, वो डाउन गया 54 तक, फिर 62 जब आया तो हमने उसको बुक करके एग्जिट कर लिया, ठीक है। फीएम इंडिया का हमारा जिस दिन टारगेट था 630-40 का, ओके, उसके बाद 689 मार के अभी भी अपने रेंज में काम कर रहा है, और इसने क्लोजिंग 594 पे नहीं दिए तो इसका ट्रेड भी अभी भी एक्टिव है। तो दोस्तों आपको इसमें है ना जो भी ट्रेड आइडियाज हैं आपको पोजिशनल आइडियाज मिलती हैं, और इसमें टाइम फ्रेम लिखा होता है। आप इसको अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो ये इसमें सारे पोजिशनल पिक्स हम टाइम टू टाइम शेयर करते हैं और इस पर अपडेट देते हैं।
तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इसको फॉलो करके आप पोजिशनल ट्रेड आइडियाज ले सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेड का जो आइडिया का सिग्निफिकेंस होता है गाइस, उसमें ऐसे में ट्री लगा होता है। ओके, ये जो ट्री आप देख रहे हैं वो पोजिशनल ट्रेड आइडियाज में आपको दिखेगा, बाकी किसी ट्रेड आइडिया में नहीं दिखेगा। ओके, इसके अलावा जो अपना और भी नया एक हमने एक क्रिएट किया है ट्रेडिंग व्यू के बेसिस पे अलर्ट का। तो बेसिकली गाइज इसमें क्या होता है कि अगर आपको अपना जो सेटअप है फाडू बाई सेल का, जिसके बारे में अभी सेटअप के बारे में मैं आपको बात करूंगा, तो इसमें 10 चीजें हैं जिस पे मैंने अलर्ट लगा के रखा है। तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट देगा कि भैया आपको बाय करना है या सेल करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 9:30 पे निफ्टी में बाय सिग्नल इसने जनरेट किया। फिर ये इसने देखिए 11,621 पे बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ 9:30 पे, और सेल सिग्नल आपको 1:15 बजे 1:15 PM पे सेल सिग्नल जनरेट किया। तो यदि आपने 11621 पे इसको बाइंग की तो आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट, नहीं मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, निफ्टी पे बैंक निफ्टी है ये, निफ्टी नहीं है, तो निफ्टी में सेल सिग्नल आया ही नहीं उसके बाद, मतलब आपका पोजीशनल अभी भी ओपन है। तो आप देखिए गाइस कैसे आपको समय से पहले आपको ब्रेकआउट सिग्नल्स मिल जाते हैं, आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे उससे बेनिफिट कर सकते हैं। आप देखिए गाइस यहाँ पे अपने को 24227 पे सेल हुआ, लेकिन अपने को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 150 पॉइंट का, बट 24403 के बाद अपने को 400 पॉइंट का अप मूव मिला। सो जो सिग्नल मैंने यहाँ पे जो अपने यहाँ पे शेयर किया था, तो जो ये अलर्ट आता है फाडू बाय सेल सिग्नल का, आपके चार्ट पे अभी आएगा, और ये जो मैंने एफपीएस अभी आपको ग्रुप दिखाया, ये सेम अलर्ट आपको यहाँ पे भी आएगा। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस है एफपीएस प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट चैनल का। सो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जैसा कहा कि फाडू स्टॉक्स में हम खाली टिप्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम उसको कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, कैसे ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, कैसे हम डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को रीड करते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको वो ट्रेड सेटअप दिखाता हूं जिसको आपको यूज करना है। तो जो ये वेबसाइट है दोस्तों, आपको इसका नाम पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप सिंपली गूगल पे ट्रेडिंग व्यू लिख दीजिए, ठीक है। तो tradingview.com आपको, या फिर यहाँ पे ऑप्शंस में दिखेगा, ये वेबसाइट पे आप लॉगिन करिए tradingview.com पे। ओके, अगर आपके पास अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो तरीका है, आप साइन इन पे क्लिक करिए, ये आपको एक विंडो पर ले जाएगा, यहाँ पे साइन अप पे जाइए, ठीक है। साइन अप पे जाने के बाद मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैं अकाउंट क्रिएट करते करते 5-6 अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे, बट दैट्स फाइन। तो हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि कैसे उसको यूज करना है और कैसे उसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक फ्री अकाउंट मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं उसको, और आप उससे कैसे, तो जब आप एक फ्री अकाउंट से दोस्तों लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स को लेते हैं। ओके, सॉरी बैंक निफ्टी लिखते हैं। ओके, सो बेसिकली गाइज मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लॉगिन किया। आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा। ओके, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है ताकि आप वो ट्रेड सेटअप को यूज कर सके। ओके, तो ट्रेड सेटअप में सपोज मैं ये बैंक निफ्टी का सितंबर फ्यूचर लेता हूं। ओके, बैंक निफ्टी का सितंबर फ्यूचर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फुल फीचर चार्ट पे जाता हूं, ठीक है। तो फुल फीचर चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओके, एकदम क्लीन। ओके, मे बी ये कलर अलग होगा, ब्लू ग्रीन के जगह पे रेड और ब्लू के जगह पे आपको ये रेड और ग्रीन दिखेगा, तो वो आप सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। तो जस्ट मुझे क्या करना है, ये ब्लू के जगह पे ग्रीन कर देना है, और बॉर्डर्स को भी ग्रीन कर देता हूँ, और विक को भी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर देखिए दोस्तों, आप ब्लू और रेड से चेंज होकर रेड और ग्रीन हो गया। ओके, नाउ अभी आपको जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, अभी दोस्तों जो चैनल में बता रहा था उसमें एक और चैनल है जिसका नाम है फाडू FAQ। ओके, सो बेसिकली